एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखते हो तो उसमें आपको कैसे लिखना है, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए जिनका भी अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाला है या जो सेमेस्टर एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। साथ ही में वो सारे स्टूडेंट जो साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बट जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तब भी उन्हें लगता है कि उन्होंने अच्छे से लिखा है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो वो भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही उनके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लिखने का एक पैटर्न होता है। ठीक है, वो पैटर्न को आपको फॉलो करना है। आज इस वीडियो में मैं वो पैटर्न बताऊंगी और वो चीज़ों को मैंने खुद भी फॉलो किया है। मैं यूनिवर्सिटी में टॉप भी की थी। इसलिए आज मैं वो सारे टिप्स ट्रिक्स और वो पैटर्न कैसा होता है, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका क्या है, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो में आप बने रहो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ आंसर लिखने स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि अपने क्वेश्चन को 5 मिनट दो। ठीक है, उसको अच्छे से स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आप उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझो। पता है इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। इससे फ़ायदा पता है क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगी पहली चीज़ कि आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन का जो भी सेक्शन सब है वो कौन सा आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अटेंड करोगे उसमें आप गलती नहीं करोगे। और आंसर शीट में फर्स्ट क्वेश्चन में जब स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कट लगा देते हैं, तो वहाँ पे आपके जो इम्प्रेशन है, जब कोई चेक करेगा आपका पेपर, वहाँ पे आपके जो इम्प्रेशन है ना वो पेपर का अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। ठीक है, साथ ही ये एक चीज़ और आपकी हेल्प हो जाएगी और क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो क्या होगा कि जो जितने भी क्वेश्चन में होते हैं और के ऑप्शन, ठीक है, तो हम जब लास्ट में करते हैं ये चीज़ हमसे बहुत बार गलती हो जाती है। कभी कभी स्टूडेंट ना और वाले ऑप्शन में दोनों ही क्वेश्चन को करके आ जाते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है। और साथ में ही कोई कोई क्वेश्चन में होता है कंपलसरी का ऑप्शन, ये भी हमसे गलती हो जाती है अगर हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, कंपलसरी वाले क्वेश्चन में भी हम कभी कभी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप अच्छे से एकदम शांत दिमाग से शुरू से लेके लास्ट तक अपना क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लेना है। ओके, एंड साथ ही में MCQ जो आते हैं उसको स्टार्टिंग में ही आपको सॉल्व कर लेनी है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हमारा माइंड भी बहुत फ्रेश होता है। आपको वो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में टिक करना कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ये आपको पता ही होगा। आप क्या करना, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जब लिखना होगा तो आपको टाइम नहीं लगेगी बिल्कुल भी, क्योंकि MCQ में अगर छोटी सी गलती हो गई तो आपके 1 मार्क डायरेक्ट कट जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अपना शीट और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि आपको अपना शीट कैसे मैनेज करना है। ओके, आपको पता ही है कि जो शीट होता है वो 32 पेजेस का आता है और आपको एक्स्ट्रा शीट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है आप जब उसका आंसर लिखो तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखो। ठीक है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही आपको लिखने हैं। ठीक है, आपको अपने पेजेस को बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना है, ताकि आपको बाकी के क्वेश्चन के लिए आपका पेजेस जो है वो कम ना पड़े। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में मुझसे भी यही हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इतना लॉन्ग क्वेश्चन था तो मैंने इतना ज़्यादा लिख दी उसमें कि लास्ट के क्वेश्चन के लिए मेरे पास ना बहुत कम जगह बचे थे और मुझे एडजस्ट करके लिखना पड़ा था। ठीक है, तो देखो आप अगर बहुत ज़्यादा भी लिख दोगे तो जो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको बहुत ज़्यादा भी अगर मिलेगा तो 9 ही मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए वहाँ पर आपको अपना पेजेस वेस्ट नहीं करना है और टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, आपको पेजेस कैसे डिवाइड करने हैं
10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मिनिमम आपको लिखने हैं 6 to 8 पेजेस, ठीक है। और जो 5 मार्क का क्वेश्चन है आप उसमें 3 to 4 पेजेस लिखो, ठीक है। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आप 1 पेज ही लिखना है, ठीक है। ऐसे करके आपको अपना पेज मैनेज करना है, ठीक है। और फिर उसके साथ ही अपना जो कॉपी है उसको बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो अगर, तो आपको मैक्सिमम उसमें 30 to 35 मिनट्स ही लगाने हैं। मतलब आप ट्राई करो कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी है तो आप उसको 30 मिनट्स में कवर कर लो, ठीक है। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप टाइम वहाँ पे दे दोगे तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, ठीक है। टाइम अच्छे से मैनेज करना, नहीं तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा और लास्ट के क्वेश्चन आपसे छूट भी जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो डायरेक्ट आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है। और 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको 10 to 12 मिनट्स ही लगाने हैं मैक्सिमम, ठीक है। साथ में आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें 3 to 5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं, ताकि आपके पास कुछ टाइम बचे लास्ट में, ताकि आप अपने पेपर को जो शीट है आपका आंसर शीट उसको अच्छे से रिव्यू कर पाओ, ठीक है। आप चेक कर पाओ कहीं पे आपने कोई मिस्टेक्स तो नहीं की है, या फिर अपने क्वेश्चन पेपर को फिर से देख लो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट तो नहीं गया है, ठीक है। अपने टाइम और शीट को अच्छे से मैनेज कर लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आप आंसर लिखोगे तो आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें आपको हमेशा अपना जो क्वेश्चन है वो सीरियल नंबर से ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किए हो तो उसका ABCD अगर है उसमें सेक्शन, तो सारे आपको वहीं पे लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें एक का आंसर नहीं पता है, जैसे A, B और C लिख दिया और D का आंसर नहीं पता है, तो वो किसी और पेज में लिख देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया है, उसमें अगर 4 सेक्शन आपको पूछा गया है ABCD, तो आप चारों को वहीं पर लिखो, ठीक है। A लिखो उसका आंसर, फिर BCD, ठीक है। अगर आपको किसी एक का आंसर नहीं पता है तो वहाँ पे अपना स्पेस छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जब आपको वो आंसर लिखना हो, आपको पता ही होगा कितना स्पेस चाहिए, तो आप बाद में वहाँ पे आके उसका आंसर लिखो, ठीक है। कहीं और पेज में मत लिखो, उससे भी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चेक करेगा उसको इतना ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना सारा पेपर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपना तरफ से कोई गलती नहीं करो कि आपके मार्क्स कटे, ठीक है। तो आप हमेशा सीरियल ऑर्डर को मेंटेन करो, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया है तो उसका सारा ABCD चारों को अच्छे से वहीं पे फिल करो, ठीक है। और उसके साथ ही अगर मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने उसका स्पेस छोड़ दिया है और बाद में भी आपको उसका आंसर नहीं आया, ठीक है, तो उसको ऐसे ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको वहाँ पे PTO लिख दो या टू बी कंटिन्यूड लिख दो, ताकि जो चेक करेगा वो पेज को टर्न करेगा। नहीं तो कभी कभी पता है क्या होता है कि अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है लास्ट में, तो उससे क्या होगा कि उसको ऐसा भी लग सकता है कि शायद यहीं तक आंसर है, तो वो शायद टर्न ही ना करे आपका पेज, ठीक है। तो आप वहाँ पे हमेशा PTO या टू बी कंटिन्यूड लिख दो, ठीक है। और साथ ही में जब आप आंसर लिखो तो उसमें ब्लैंक मत छोड़ना कहीं पे भी, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जब आंसर लिखते हैं तो बीच बीच में जो वर्ड उन्हें याद नहीं आ रहा था उसको वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, आप ब्लैंक मत छोड़ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, ठीक है। पैटर्न क्या होता है आंसर लिखने का, ठीक है। इसके लिए आप ये पैटर्न को ज़रूर फॉलो करना और देखोगे ना कि आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जब भी आप आंसर स्टार्ट करो, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना नहीं है आपको, ठीक है। उसके लिए जो पैटर्न है वो है ऐसा कि सबसे पहले आप लिखो इंट्रो, ठीक है। तो इंट्रो में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बुक के लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में और ऑन लैंग्वेज में जो भी आपको पता है थोड़ा सा 2 या 3 लाइन लिख दो। और इंट्रोडक्शन आप हमेशा जो हेडिंग है ना उसको ब्लैक पेन से लिखो, ठीक है, ताकि इससे जब चेक होगा आपका पेपर तो जो उसको अच्छा लगेगा, आपका अट्रैक्टिव लगेगा पेपर, ठीक है। अट्रैक्टिव लगेगा तो ही आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। सिर्फ कुछ भी पेपर में लिख देने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है।
अगर आप अच्छे से भी लिखे हो पर चेक करने वाले को पेपर मतलब देख के वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ना, तो वो हर आंसर को पढ़ने तो नहीं बैठेगा। ज़्यादातर लोग इतना टाइम तो उनके पास भी नहीं होता है। सो आप ट्राई करो कि आप इतना अच्छा से लिखो कि वो आपके आंसर को पढ़े, ठीक है। अब पढ़ेगा तो ज़रूर है कि आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो इंट्रो में थोड़ा सा 2-3 लाइन अपने लैंग्वेज में आप उसको जो आपको पता है उसके बारे में वो लिख दो। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, ठीक है। डेफिनेशन में आप अगर आपको पता है तो आप उसके नीचे उसके साइंटिस्ट का नाम भी लिखो जिसने वो डेफिनेशन दिया है, ठीक है। 2 डेफिनेशन पता है तो 2 डेफिनेशन लिखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप वो लिखो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमेशा ट्राई करो कि आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डायग्राम नहीं पता है तो फ्लो चार्ट बनाओ। अगर डिफरेंस पूछा गया है तो उसके लिए आप टेबल बना दो, ठीक है। ये सब चीज़ से आपका पेपर बहुत नीट एंड क्लीन भी लगेगा और चेक करने वाले को भी बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि अगर डिफरेंस पूछा गया आपने टेबल बना दिया तो वो देख के ही वो आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। सो और इसके साथ ही आप लास्ट में कंक्लूजन भी लिखो, ठीक है। तो ये होता है पैटर्न, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर जो कंटेंट पूछा गया है वो, एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। और हमेशा ट्राई करो कि डायग्राम बनाओ आंसर में, नहीं तो टेबल बना दो, क्लाउड्स बना दो, कुछ भी अट्रैक्टिव आप करो, ठीक है। उसके साथ ही आंसर जब भी लिखो तो जो भी मेन चीज़ है, जैसे कि अगर आपको हाइपरटेंशन के बारे में पूछा गया है तो उसका जो रेटिंग आता है वो लिखो, तो थोड़ा बोल्ड लिखो, ठीक है। ऐसा लिखो कि वो दिख जाए पेपर में, ठीक है। और साथ ही जो भी हेडिंग लिखो, तो ये सारे चीज़ आप लॉन्ग आंसर के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कि लेकिन साथ में अगर आपके मान लो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है अगर, तो आप उसमें भी ज़्यादा अगर इंट्रो नहीं पता है तो 1-2 लाइन का इंट्रो लिख दो, फिर डेफिनेशन लिख दो और डायग्राम बना दो, ठीक है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। इससे आपका, क्योंकि 1 पेज तो आपको लिखना ही है 2 मार्क्स के लिए, तो इससे आपको जो 2 मार्क्स है ना वो 1.5 तो आपको मिल ही जाएंगे और चांसेस रहते हैं कि 2 के 2 भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा अपने आंसर में ड्राइंग, टेबल, फ्लो चार्ट, ये सारे चीज़ों का यूज़ करो, ठीक है। सो अगर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा गया है लॉन्ग आंसर में, तो आपको कैसे लिखना है कि अगर आपके पास बहुत कम भी टाइम है तो आपको क्या क्या लिखना है वो आप देख लो। जैसे कि असेसमेंट लिख दो, नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दो, मिनिमम आपको 3 नर्सिंग डायग्नोसिस तो लिखने ही है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग ऑब्जेक्टिव एंड नर्सिंग जो इंटरवेंशन है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। और साथ में हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नर्सिंग केयर प्लान पूछा गया है तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर वो टेबल जो आता है नर्सिंग केयर प्लान का वो आपको बनाने हैं, ठीक है। और उसमें जो सारे स्टेप्स है वो सारे वो बॉक्स के अंदर आपको लिखने हैं, जैसे कि असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके ऑब्जेक्टिव, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, देन इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये सारे स्टेप्स आपको उस बॉक्स के अंदर लिखने पड़ेंगे अगर आपको नर्सिंग केयर प्लान पूछा गया है तो, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपको वो बॉक्स बहुत टाइडी लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही विथ नेशनल करके उस बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आई लिख देना इम्प्लीमेंटेशन, उसके नीचे आर लिख के रैशनल, ठीक है। इससे आपका जो बॉक्स है वो क्लीन रहेगा और आपका पेज भी नीट एंड क्लीन लगेगा। और उसके साथ ही आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लिखनी है, वो है हेल्थ एजुकेशन। अगर आप हेल्थ एजुकेशन लिखोगे तो नर्सिंग में क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो आपको हेल्थ एजुकेशन लास्ट में लिखना है, ठीक है। बहुत टाइम नहीं है आपके पास तो छोटा सा लिखो, लेकिन लिखना ही है, उससे बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। सो हमेशा एग्जाम में अपना पेपर जो शीट है वो अच्छे से मैनेज करना, टाइम अच्छे से मैनेज करना, और आंसर लिखने के समय ये सारे जो मैंने पैटर्न बताए हैं उसको आप एक बार फॉलो करके देखो, आपको बहुत अच्छे इसका रिजल्ट मिलेगा। सो ये पैटर्न कभी मत छोड़ना, ठीक है। जो पैटर्न, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्वेश्चन एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। और हमेशा ड्राइंग बनाना, जितना भी आपको डायग्राम आता हो आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से भी नहीं आता हो फिर भी आप बनाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट, क्लाउड्स, हेडिंग हमेशा आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छे से वहाँ पे आपको लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नीचे आंसर, ठीक है। ये चीज़ को हमेशा लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना, और जो आंसर है वो हमेशा ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। ये सारे चीज़ आप फॉलो करो, ठीक। आप देखोगे कि आपके मार्क्स पहले से बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और ये पैटर्न फॉलो करने का एक और बेनिफिट है कि जब आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो जो
जब आप लिखोगे, अगर अंदर में आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पता भी नहीं है, फिर भी आपको जब आप ऐसा पैटर्न में लिखोगे ना, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर क्वेश्चन का आंसर, तो वो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देख के। तो अगर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं भी किया है सो फिर भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। साथ ही में आप एक और चीज़ करना कि कभी भी अपना आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव में मत लिखना, हमेशा अपना आंसर पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। बहुत लेंदी नहीं लिखना। अगर आपको 5 पॉइंट्स पता है अगर आंसर का, तो आप 5 पॉइंट्स को पहले मेंशन कर देना, फिर उस पॉइंट्स को लिख के एक्सप्लेन करना, ठीक है। एक ही साथ सारे नहीं लिखना, ठीक है। पॉइंट्स हमेशा ट्राई करना कि आप आंसर पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। सो इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पे मैंने जो पैटर्न और एग्ज़ाम में कैसे आपको लिखना है ताकि बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पे आज का ये वीडियो होता है ख़त्म और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। सो आपके कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।